साथियों को हमारा नमस्कार। आज हम सभी लोग भिन्न सीखेंगे। फ्रैक्शन भिन्न भिन्न कहते किसे हैं? तो जो भाग भिन्न को हम अगर इस तरीके से देखा जाए तो ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। जो संख्या इस टाइप में दी हो तो वो भिन्न कहलाती है। तो भिन्न के भाग हम देखते हैं, ये भिन्न है। इसको ऐसे हम विभाजित करते हैं। पहले एक होती है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। दूसरी होती है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। और तीसरी होती है वितत भिन्न, वितत भिन्न। इसका दूसरा नाम होता है, वितत भिन्न को दूसरे भाषा में से लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। इसे लंगड़ी भिन्न भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम साधारण भिन्न के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे दिया है 7/3 13, पहले सवाल में 7/13 ये साधारण भिन्न के अंतर्गत आती है। फिर आता है 5/13, 6/13, 8/13, ऐसे। और 11/13। फिर इसी में प्रश्न बनता है कि इन सब में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ऐसे पूछ देता है, में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो अब तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई। भिन्नें बहुत सी हैं, कुछ एक जैसी भी हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सभी लोग ध्यान से देखते हैं कि इसमें ये बात हमें देखनी है कि ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ये पहले देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर वाली और नीचे वाली संख्याएं एक जैसी मिल रही हो। हाँ बिल्कुल, इनमें जो है नीचे वाली संख्याएं एक जैसी मिल रही हैं। सभी संख्याओं के जो हर हैं वो समान है। तो फिर क्या करते हैं, देखिए कि अगर साधारण भिन्न में नीचे की संख्या अगर समान है, मतलब हर समान है, तो हमें बड़ी और छोटी भिन्न में अंतर करने को कहा जाए कि कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है। तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। मतलब ऐसे समझना है कि अगर हर बराबर हैं तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो इसमें कहा जाए तो बड़ी भिन्न छांटना है तो बहुत सरल हो गया। बड़ी भिन्न, इसमें सबसे बड़ा ऊपर की संख्या कौन सी है? 11। तो बड़ी भिन्न कौन सी है? 11/13। अगर कहा जाए छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न में क्या है? इसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो इसमें कौन सी है? वाली छोटी है, तो 6/13। ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर हर बराबर हैं, छोटी और बड़ी भिन्न अगर पूछी जाती है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। ऐसे ही दूसरे सवाल में ऐसे देख लेते हैं।
कि 5/14 और 9/14, 15/14, 17/14 और 13/14, 3/14 में बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न छांटनी है। तो इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी, छोटी भिन्न कौन सी होगी? तो बड़ी भिन्न हमें पता हो गई कौन सी हो। कैसे छांटेंगे? नीचे की संख्याएं बराबर है तो ये देखना है कि ऊपर की संख्या कौन सी बड़ी है, जो बड़ी होगी वो बड़ी भिन्न है। तो बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें? 17 बड़ी संख्या है तो बड़ी भिन्न हो गई 17/14 और छोटी भिन्न हो गई, छोटी भिन्न हो गई कौन सी? देखिए 3/14, 3/14। ये तो था कि हर बराबर हो, नीचे की संख्या अगर बराबर है तो बड़ी और छोटी भिन्न ऐसे हम छांट लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कभी कभी नीचे की संख्याएं बराबर नहीं होती हैं, ऊपर की संख्याएं बराबर होती हैं, तो देखते हैं 2 नंबर तक यहाँ तक हो गए। तीसरा नंबर हम बदल रहे हैं, टाइप इसका कहता है 7/12, 5/12 और 13/12, 1/12 में बड़ी और छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न बतानी है और छोटी भिन्न बतानी है। चलिए एक को ऐसे देख लेते हैं पहली बार में हम। ये तो आप लोगों को इसमें देख करके छांटना है, ऐसी मेथड पर सवाल था। अब अगला सवाल बदलते हैं, तो आपको करना है इसको 4/5, 4/7 और 4/9, 4/11 में बड़ी भिन्न बताओ। इन्होंने इसमें बड़ी भिन्न पूछा है तो हम बड़ी और छोटी दोनों निकाल लेते हैं। अब की बार में क्या है कि ऊपर की संख्याएं बराबर है, नीचे की संख्याएं बराबर नहीं है। तो ऊपर की संख्याएं बराबर है, नीचे की संख्याएं बराबर नहीं है, इसमें नियम बदल जाता है, ठीक इसका उल्टा हो जाता है। इसका ठीक उल्टा जब हो जाता है तो इसमें क्या होगा? सबसे बड़ी भिन्न, इसमें सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी और जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी होगी। अगर ऊपर की संख्याएं बराबर है, नीचे की बराबर नहीं है, तो जिसका हर छोटा है वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा है वो भिन्न छोटी होगी। अब देखो इसमें हर कौन सा सबसे छोटा है? तो ये वाला 5 सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 4/5 और सबसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कौन सी हो गई? छोटी भिन्न हो गई 4/11। ऐसे अगले सवाल पर हम देखते हैं 9/5
9/2, 9/4, 9/7, 9/11 और 9/17। इसमें क्या कहता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न जिसका हर छोटा है वो भिन्न बड़ी है, और जिसका हर बड़ा है वो भिन्न छोटी है। तो सबसे छोटी इसमें कौन सी संख्या है? 2 वाली है। तो बड़ी भिन्न हो गई 9/2 और छोटी भिन्न हो गई, छोटी भिन्न कौन सी हो गई इसमें? 9/17। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे ही कोई सवाल आप अपने पास से लिख सकते हैं और इसमें ढूंढिए, छांटिए और समझिए। क्योंकि गणित के लिए जरूरी नहीं है कि जो सवाल हमें लिखे मिले उन्हीं में हम देखें। नहीं, हम ऐसे बहुत से सवाल हम लिख करके और उसमें छांट करके इसके संशोधन कर सकते हैं और इससे तैयारी भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये तो था साधारण भिन्न। साधारण भिन्न के अंतर्गत ऐसे थे। उसके बाद में फिर आता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को भी हम पढ़ लेते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं तब तक। अब देखते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में पहला सवाल कहता है 0.7। दोबारा लिखते हैं 0.7। ऐसा है साइन लगा हुआ है, इसे हम बार पढ़ते हैं, बार बोलते हैं 0.7 बार। इसको हमें सॉल्व करना है। पूछता है इसका मान कितना होगा, का मान, इसका मान कितना होगा। तो देखिए, वैसे तो हमें लगता है कि यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे एक लिख कर 0 बढ़ा दो, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? 7 लिखते हैं। नीचे हम क्या लिखते हैं? इस बार को हटाते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। अगर एक संख्या के ऊपर ऐसा बार लगा है तो नीचे एक 9 लिखते हैं। बस यही इसका आंसर है। दूसरा सवाल ऐसे देख लीजिए 0.08। इसमें डबल संख्याओं के ऊपर पॉइंट के बाद डबल संख्या दी है, डबल संख्या के ऊपर बार लगा है। इसमें पूछ रहा है का मान। इसमें मान कैसा होगा? देखिए, इसमें हमने क्या लिखा? 0.8 लिखा, ऊपर से बार हटाया, पॉइंट लगाया, तो नीचे कितने हो जाएंगे? 9 डबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ऊपर जो है 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है। तो सही से आंसर क्या होगा? 8/99। बस यही इसका आंसर है। फिर ऐसे ही हम तीसरा सवाल देखते हैं। कि 0.238 इन तीनों के ऊपर ऐसे बार लगा है। इसमें भी का मान पूछ रहा है। इसका मान कैसा होगा? देखिए, पॉइंट हटाएंगे, ये ऊपर वाली लाइन हटाएंगे, तो क्या लिखेंगे? 238। नीचे कितने लिखेंगे हम? 9 3 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 3 संख्याओं के ऊपर हैं। 2 संख्याओं के ऊपर ऐसा लगा है, डबल 9 लिखिए। एक संख्या के ऊपर लगा है, ऐसा लिखिए। ये तो इसका आंसर हो गया। अगर ऐसा सवाल आपको कहीं मिलता है दशमलव भिन्न का हल करने के लिए, तो ऐसा इसका मान होगा। इसको ध्यान रखेंगे, काफी परीक्षाओं में आता है। उसके बाद में फिर आता है अगला नंबर, 4 नंबर में
0.237 इसमें जो है का मान। अब इसमें देखने की बात है कि इसमें 0.237 दिए हैं, लेकिन इसमें जो ऊपर लाइन जो खींची है वो दो संख्या के ऊपर ही है, एक संख्या के ऊपर है नहीं। तो हम क्या लिखते हैं इसमें, इसे क्या लिखेंगे 237 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे इसमें माइनस का साइन लगाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे हम, जो दो हमने इसमें घटाए हैं ये घटाएंगे, और नीचे लिखेंगे दो संख्या 99 लिखे, और एक संख्या के ऊपर पॉइंट नहीं लगा था इसीलिए हमने एक 0 बढ़ा दिया। अब इसको क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, 235 और 990। चाहो तो इसे अभी हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 से काटते हैं, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5, 5 नेम 45, 5 अट्ठे 40। तो ये कितने हो गए 47/198। ये इसके ऐसे मान आया। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। तो 0.2124 ऐसे पूछ रहा है का मान, इसका मान पूछ रहा है। तो इसमें ठीक वैसे हमें करना है जैसा अभी किया था। तो देखो पॉइंट के बाद 4 संख्याएं दी है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है, 2 संख्याएं खाली छुटी हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 21 24 माइनस की ये संख्याएं घटा देते हैं हम 21, जिसके ऊपर बार नहीं लगा इसको घटा देते हैं। नीचे हम क्या लिखते हैं 9, जितने संख्या के ऊपर बार लगा उतने में 9 लिखेंगे। बाकी ये 2 संख्याएं छुटी हैं इसलिए हम डबल 0 बढ़ा देंगे। तो घटा देते हैं 3 0 1 और 2, नीचे 9 9 डबल 0। चाहो तो काट देते हैं इसे, 3 3 9 3 3 9 डबल 0, 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21 0 1। अबे नहीं कट रहा है, 701। बस यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि ऐसे सवाल आपको समझ में आए होंगे। 2 तरह के सवाल हो चुके हैं, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न इस तरीके से आते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आए तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कीजिए, और अपने पास से भी ऐसे सवालों को लिख करके आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए कि किस तरीके से आप इसे बना पाते हैं। थैंक यू।